हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत हो गई थी। छोटी हमारी बिल्कुल राधा रानी का जैसा लुक लेके बैठ गई थी। अब छुट्टियां पड़ गई है तो रोज़ उसको तैयार होना है, नए कपड़े पहनने हैं। छुट्टियां पड़ गई है 6 तारीख तक, तो अब वो जब तक नवरात्रि रहेगी वो ऐसी रहना है। उसने उसने यहाँ पर अपनी मैचिंग की घड़ी निकाल ली थी, कुर्ता पहन लिया था, बाल बनवा लिए थे, तिलक लगवा लिया था मेरे से। और डुग्गू हमारा अंदर बाहर घूमता रहता है क्योंकि अंदर बोर हो जाता है, टीवी देखता है। जब ऐड आता है तो क्या करता है, वो राउंड मारता रहता है अंदर बाहर। क्योंकि बाहर खेलने का है नहीं, बाहर धूप है और रोड वगैरह है, गाड़ियाँ चलती रहती है। और नीचे है हमारा जहाँ पर हम रहते हैं, नीचे है बहुत बड़ा खेलने का जगह, जहाँ पार्किंग एरिया। लेकिन ये दोनों अकेले वहाँ खेलते नहीं है, और कहीं गिर विर गए, गेट से बाहर चले गए तो वैसे ही नहीं खेलते हैं फिर वहाँ ये। तो अपने पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनी, दोनों अंदर आए और छुपने को तैयार हो गए। दोनों के दो पापा की आवाज़ सुनते ही छुप जाते हैं। तो ये मोटा मोटा धनिया का जो डंडा है वो मैं अलग कर रही थी। तो सुरेंद्र जी आ गए थे यहाँ बाज़ार से, बाज़ार तो पास में ही है, वहाँ से फल फ्रूट वगैरह लेके आ गए थे। तो ये धनिया क्या है कि जो मोटा मोटा धनिया है उसके जो डंडे हैं ना, वो सब्जी में जब हम ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो उसमें काम आ जाते हैं। तो मैंने आधा धनिया अच्छा अलग रखा, तो ये पीला पीला कुछ कुछ मतलब ठीक ठाक धनिया था। तो इसको मैंने शाम की सब्जी के लिए रख लिया, और जो ठीक ठाक था उसको मैंने डब्बे में स्टोर कर लिया। ऐसे रखो तो धनिया ख़राब नहीं होता, अगर पेपर में रखो तो पूरा ख़राब हो जाता। और आधा किलो धनिया से इतना तो ये पाओ तो 250 ग्राम तो मतलब कचरा ही निकला इसमें से। फिर यहाँ मैं सुरेंद्र जी तो अपने ऑफिस वगैरह चले गए थे दिन का खाना खा के। तो यहाँ बज रहा था ऐसी 1 डेढ़ बज गया था, तो मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। मैं बना रही थी मसाला पनीर। घर में ही पनीर फाड़ के मैं पनीर बना लेती हूँ, दूध को फाड़ के पनीर वगैरह बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर दूध में मैंने यहाँ पर काली मिर्च, धनिया, जीरा ये डाला था। मिर्च तो बिल्कुल नहीं डाली, फिर हरा धनिया डाल दिया इसमें मैंने कहा मिर्च में थोड़ा सा अगर खानी होगी तो हरी मिर्च, या ऊपर से थोड़ा पनीर मसाला वगैरह में भी मिर्च होती है, काली मिर्च वगैरह में भी मिर्च होती है। तो फिर मैंने कहा मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ। फिर हरा धनिया, कस्तूरी मेथी, इसको मैंने डाला, और एक बॉयल आने के बाद अच्छी से फिर मैंने इसमें नींबू वगैरह भी निचोड़ा। नींबू वगैरह निचोड़ने के बाद तो फिर अच्छे से फट गया था दूध। मैं पहले लाती थी बाज़ार से, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लाती हूँ। ये 2 किलो से थोड़ा सा कम होगा। 2 किलो दूध में से मैंने बस 2 चाय बनाई थी, उसके अलावा मैंने सारा ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा पनीर बना लेती हूँ, बच्चे पीने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं। तो मैंने वो बना लिया, पनीर बना लिया। तो मैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए सामान ला ही रही थी, तो बेबी ने बोला पहले मेरे लिए मूंगफली फ्राई कर दो। फिर मैंने उसको मूंगफली फ्राई करके दी। अब मैं यहाँ पर कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, जो डंडे और जो हरा धनिया थोड़ा वैसा हो रहा था, वो सब मैं बॉईल करने के लिए, और काजू, तिल, मूंगफली और लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, धनिया, जीरा मैंने यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिया था। इनको अच्छी से बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। ऐसे करके बनाओ ना तो ग्रेवी अच्छी बनती है। पनीर की क्या, कोफ्ते की क्या, आलू दम की क्या, मतलब दम आलू जब हम बनाते हैं उसकी भी ग्रेवी, कोफ्ते की ग्रेवी मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी वानी डाल के इसको कम से कम जब तक ये गल नहीं गया टमाटर वगैरह, तब तक मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख लिया था। इसमें क्या होता है ना, दालचीनी और धनिया, जीरा, लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची को अगर हम इसमें ऐसे डाल देना, फिर जब हम ग्रेवी के लिए इसको पीसते हैं तो मसाले भी अच्छे से पीस जाते हैं। अगर मैं पनीर में ऐसे डालती हूँ उनका तड़का, मतलब छौंक लगाती हूँ जीरे वगैरह का, और जीरे का तो फिर भी मैं लगाऊंगी, लौंग और काली मिर्च का अगर मैं तड़का लगाती हूँ ना तो ये मुंह में आता है तो बच्चे लोग कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं इस तरीके से ग्रेवी में डाल देती हूँ, फिर वो अच्छे से पीस जाते हैं तो मुँह में लगती भी नहीं है। ये काजू, तिल और मूंगफली से क्या होता है, ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। मतलब अलग अलग को नहीं जाता है वो, तरी अलग को और टमाटर अलग को नहीं जाता। इससे क्या होता है, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और व्रत में बनाने के लिए सबसे अच्छा है, उसमें प्याज लहसुन हमारा पड़ता नहीं है। फिर यहाँ मेरा पनीर तो फट के अच्छे से तैयार हो गया था। फिर मैं यहाँ छानने के लिए आ गई थी। पनीर का जो पानी है ना, बिल्कुल भी फेंकना ही नहीं है, मैं फेंकती नहीं हूँ। इससे क्या करती हूँ, जो ग्रेवी है अभी जो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो ग्रेवी जब गाढ़ी हो जाती है तो उसमें डालती हूँ ये पानी, और इससे मैं अगर चावल बना रही हूँ तो चावल में डाल देती हूँ, आटा गूँध रही हूँ तो मैं आटे में डाल देती हूँ। ये जो पनीर का पानी है बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता, और ऐसा नहीं कि कड़वा है, ख़राब है, बहुत सही है। फ्रेश दूध है तो उसका अच्छा पानी होता है, ऐसे कड़वा वगैरह पानी कुछ नहीं होता है। मैंने सिर्फ इस पनीर में नमक नहीं डाला था। मैंने कहा सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसमें क्या होता है, कई बार हम सब्ज़ी में भी नमक डाल देते हैं, इसमें भी नमक, तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है, इसलिए मैंने पनीर में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था।
सिर्फ मसाले डाले थे इसमें मैंने, वही काली मिर्च, जीरा, धनिया, इनको मतलब भूनने के बाद कूट के ऐसे ही डाल दिया था, कस्तूरी मेथी, हरा धनिया। फिर मैंने अच्छे से निचोड़ के इसको ये भारी बर्तन तो मेरे पास यही था, बस इससे करा। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, कहीं धूप, सुबह तक तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह हो रही थी, फिर दिन में बारिश का हुआ, फिर अभी यहाँ पर फिर बादल लगना चालू हो गए थे। छोटी यहाँ आई थी, छोटी मेरा ही ब्लॉग देख रही थी, अपने पापा के दूसरे वाले फ़ोन में मेरा ब्लॉग वगैरह देख रही थी। टमाटर मैंने धो के सुखाए हुए थे वहाँ पे, तो मेरी ग्रेवी के लिए जो टमाटर वगैरह मैंने बॉईल करने रखे थे वो कुछ इस तरीके से हो गए थे। फिर मैंने इसी जार में मखाने पीसे थे, तो इसी में मैं ये पीस रही थी इसका जो मैंने बनाया था, टमाटर वगैरह, धनिया वगैरह। धनिया के ना डंठल वगैरह को फेंकना नहीं चाहिए, वो ग्रेवी वगैरह में, मसाले में या चटनी में पीसने के काम आ जाते हैं, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और जब कुछ ज़्यादा ही मतलब टाइट टाइट से होते हैं उनको तो मैं फेंक देती हूँ, उनको यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी जैसे हरे धनिया के पत्ते काले पड़ जाते हैं, डंडे हरे रहते हैं ना, तो उसका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तो सारा कुछ डाला, और दालचीनी का बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि वो अच्छे से पीसता नहीं है, और पीसता नहीं है तो फिर मोटा मोटा रह जाता तो मुँह पे आता, इसलिए दालचीनी मैंने साइड कर दी थी। तो मैं यहाँ पर मसाला पीस रही थी। मेरे को काम करते करते मतलब ऐसी 2:30-3 बज गया था, मतलब ये सारा काम करते करते। फिर मैं वैसे ही 4 साढ़े 4 बजे से खाना बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि रोज़ आजकल यहाँ क्या हो रहा है, बारिश का मौसम बन जा रहा है, सुबह शाम दिन रात। तो मैं यहाँ 4 साढ़े 4 बजे से किचन में खाना बनाने आ जाती हूँ। लेकिन आज मैं 11 बजे से तो मैं धनिया वगैरह साफ़ कर रही थी, तो धनिया साफ़ करके कंटिन्यू मैं लगी थी। कभी टमाटर धोए, मंडी से टमाटर वगैरह लाए थे, तो टमाटर वगैरह धो के उनको अलग करा, भिंडी अलग करी, शिमला मिर्च अलग करी, तो सब्जियों को मैं अलग करी। तो फिर करते 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 मैंने कहा शाम को मैं अगर 4 बजे से स्टार्ट करूँगी तो टाइम लगता है ना बॉईल करने के लिए ये टमाटर वगैरह, फिर ठंडा होने में टाइम लगता है, कभी लाइट नहीं होती। तो मैंने कहा टाइम से इसको बॉईल वगैरह सब कुछ करने के बाद वो कर दिया था। सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, इन पे भी ध्यान देना होता है, नहीं तो ये खेल करते हैं। अब मैंने कहा छुट्टियाँ पड़ी है तो जितना मैडम ने काम कराया उतना पढ़ो। तो फिर सारा काम वाम मेरा हो गया था। उसके बाद तो फिर खाना बनाने की बारी आ गई थी, इनको पढ़ाना लिखाना जो भी था मेरा सब कुछ हो गया था। मेरा पनीर भी फ्रिज में अच्छे से सेट हो गया था। मेरे पास कुछ अच्छे से बर्तन नहीं है ना कि जिसमें पनीर फ्लैट हो जाए, मतलब अच्छे से वो हो जाए, तो मैंने ऐसी कटोरे में ही कर दिया। तो इसमें सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लावर होता है वो डाला इसमें, क्योंकि मैं पनीर को फ्राई करके बना रही थी, ऐसे सिंपल पनीर नहीं बना रही थी। जैसे और दिन तो मैं ग्रेवी में डाल देती हूँ जो सिंपल पनीर होता है। तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला और वही बेसिक से मसाले वगैरह डाले। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले डालने में डर लगती है, फिर अगर डाल दो फिर बच्चों ने खाया नहीं तो फिर वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने मिर्च तो बिल्कुल भी स्किप कर दी, मिर्च नहीं डाली मैंने। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, थोड़ा सा इसी में पनीर मसाला भी ऐड कर दिया था, इसी में नमक तो नहीं डाला, फिर भी नमक नहीं डाला। जब मैं इसको फ्राई कर रही थी फिर भी मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला, मसाला वगैरह। फिर दही से मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ भी दिया था, बल्कि ऐसे। तो कभी कभी पनीर ऐसे भी बना लेती हूँ। ट्राई करना चाहिए, हर किस्म का खाना होती एक चीज़ है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बनाओ तो अच्छा लगता है खाने में। नहीं तो सिंपल सा पनीर बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसी को अलग अलग तरीके से बनाओ, कभी बटर पनीर, कभी काली मिर्च वाला पनीर। तो मैं अलग अलग ट्राई करते रहती हूँ पनीर वगैरह। तो यहाँ पर मेरा ये भी मैरिनेट हो गया था अच्छे से। फिर खाना बनाने की बारी, तो मैं घी में इसको फ्राई करने वाली थी। मैंने कहा रोज़ सरसों के तेल में, रोज़ रिफाइंड वगैरह में तो करते हैं, चलो आज मैं इसको घी में फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने पहले एक डाल के देखा तो ठीक ठाक था, फैला नहीं। तो कई बार क्या होता है फैल जाता है कढ़ाई में ना, तो ये एल्युमिनियम की कढ़ाई में क्या होता है लग जाता है नीचे से, और लोहे की कढ़ाई में चिपकता नहीं है। लोहे की कढ़ाई में इसलिए नहीं करा क्योंकि उसमें सरसों का तेल था, फिर उसमें करते तो सरसों के तेल की स्मेल आती। तो मेरे फ्राई हो गए थे वो पनीर के जो पीस थे वो तो फ्राई हो गए थे। फिर मेरी यहाँ ग्रेवी कितनी थिक हो गई थी ना, तिल मूंगफली और काजू से ये थिक हो जाती है। ये पनीर की ग्रेवी ना बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी और साफ़ सुथरी तरीके से आप घर में बना के खा सकते हो। रेस्टोरेंट में तो क्या होता है कि वो पता नहीं कब की ग्रेवी स्टोर करके रखते हैं, फिर वो हमें सर्व कर देते हैं गर्म वगैरह करके, लेकिन घर में खाओ इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। डुग्गू तो हमारा घर ही का पनीर अच्छा मानता है, अब कहता है कि हम बाहर खाएंगे ही नहीं, हम घर ही में खाएंगे बोलता है वो। मैं काली मिर्च वाला भी बनाती हूँ ना, इसी तरीके से बनाती हूँ, उसमें टमाटर वगैरह नहीं पड़ते हैं। फिर मेरे पनीर की जो ग्रेवी थी अच्छी से बॉईल हो गई थी, और मैंने इसमें वही वाला पानी डाला था जो जिससे मैंने पनीर बनाया था ना दूध से, तो वही पानी भी डाला था मैंने। तो उसमें यहाँ पर मैंने फ्रेश घर की जो मलाई थी वो डाली थी। इसको ना अगर बनाने के बाद रख दो तो अच्छी से मतलब ये वो हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है। तो जो पनीर मैंने फ्राई किया था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया था। सब्ज़ी तो मेरी ऑलमोस्ट पूरी पक गई थी।
तो यहाँ पर लास्ट का था ये, मैंने कहा एक उबाल और अच्छे से आने देती हूँ। फिर इसमें मैंने धनिया वगैरह, पनीर के पीस वगैरह, फिर ऊपर से लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल के इसको तैयार कर लिया था। तो क्या होता है, कई बार इसमें मैं ऊपर से बटर वगैरह डाल देती हूँ, घी वगैरह डाल देती हूँ। आज तो घी इसलिए नहीं डाला क्यों, मैंने इसमें घी में ही सारा कुछ बनाया था इसलिए।